जीवन में सीमाएं क्यों होनी चाहिए? जीवन में अगर हम कोई सीमा नहीं रखेंगे, किसी को नहीं कहेंगे, तो हमारी ज़िंदगी पर उसका क्या असर पड़ता है? हमारे साथ हमेशा नेगेटिव क्यों हो रहा है? लोग हमें सुनाकर चले जाते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। हमें हमेशा सुनना क्यों पड़ता है? सबके लिए करने के बावजूद भी लोगों को सिर्फ हमारी तरफ से क्यों उम्मीद होती है, जिसके कारण हम बस सबके पीछे सबको खुश करने में लगे रहते हैं। इसका कारण सबसे पहले यह होता है कि हमने अपने जीवन में सीमाएं नहीं तय की हैं, जिसकी वजह से हम सबके लिए हाजिर रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, खुद को साइड रखकर ऐसा हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमने अपने बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं, जो जैसा कहता है हम वैसा कर देते हैं। इस वजह से लोगों को हमसे हाँ सुनने की आदत लग जाती है, परंतु हम खुद को अनदेखा करके सबको खुश करने में लगे रहते हैं। खुद पर ध्यान नहीं देते, हमें क्या पसंद है क्या नहीं, जिसके कारण हमारा सारा फोकस दूसरों पर रहता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा निजी जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है, जिसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। जैसे किसी का भी कार्य हो, उससे ज़्यादा उसके कार्य की हम चिंता कर लेते हैं। हम उसे बोलेंगे हम तुम्हारा सब काम करवा देंगे, जिससे सामने वाला व्यक्ति आप पर निर्भर हो जाएगा और आप बस उसके कार्यों में लगे रहोगे। परंतु क्या आप खुद का कार्य कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हम तो कहीं और ही कार्यों में लगे हैं। फिर जब आप खुद का कार्य करना चाहेंगे, या तो आपके पास समय की कमी होगी या शारीरिक थकान होगी, जिसके कारण आप अपना जीवन अस्त व्यस्त कर लेते हैं। इससे बचने के लिए सबसे पहले खुद को प्राथमिकता दें। अपने कार्यों पर, अपने गोल पर पहले ध्यान दें। उसके बाद अगर समय है और आप करना चाहते हैं तो ही दूसरों के लिए करें। जिसके लिए अगर आपका कोई नीचे कार्य है, चाहे वह व्यावसायिक हो, पारिवारिक हो या आपके खुद के लिए निकाला गया समय हो, उसके बीच में किसी को ना आने दें। अगर आपने अपना व्यायाम करने का, सोने का या परिवार के साथ समय बिताने का समय निर्धारित किया है, जितना भी हो उस बीच में आपका ध्यान सिर्फ उसी पर हो। अगर आप समय सीमा निर्धारित करके जीवन जिएंगे तो आपके आसपास के लोग आपका कभी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। मना करना सीखें, मगर प्यार से। किसी ने आपको कुछ कहा परंतु आपके पास समय नहीं है, अगर आप वह कार्य करने में लग जाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को ना नहीं कहा। ऐसा हम कई बार इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है अगर हमने ना बोला तो सामने वाला व्यक्ति हमसे नाराज़ हो जाएगा। हम सबको खुश करने में खुद को ही खुश नहीं रख पाते, परंतु जो आपको समझेगा वह आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, और जो आपको परेशान करेंगे वह आपके अपने हो ही नहीं सकते। इसलिए वह आपकी सीमाओं को समझेंगे, आपको समझेंगे, और जो नहीं समझ रहे, ऐसे रिश्ते हमारे जीवन से एक हमारे ना करने से जा रहे हैं तो बिल्कुल जाने दीजिए। इसलिए अगर जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपने जीवन में सीमाएं तय कीजिए, जिसके अनुसार अपना जीवन खुशी से खुद के लिए समय निकालकर अपने हिसाब से जिएं, ना कि दूसरों के। पहले खुद को खुश रखें, फिर दूसरों को।